नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान एक मुल्क जो चारों तरफ मुसीबतों से घिरा हुआ है, आर्थिक मोर्चे पर थका हुआ, हारा हुआ, टूट चुका एक देश, राजनीतिक मोर्चे पर तिनके की तरफ बिखरा हुआ एक देश और कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरीके से पिटा हुआ एक मुल्क। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी क्या पाकिस्तान सुधर सकता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आदत है नीचता की हदें पार करना। जब बंदूक से काम नहीं चला, आमने सामने की जंग में पाकिस्तान नहीं सका, जब पीठ पीछे वार करके थक गया, जब आतंकवाद भेज कर थक गया, जब आतंक की पौध उगा उगा कर थक गया, तो अब वो झूठ से वार करना शुरू कर चुका है। जब सर्जिकल स्ट्राइक में मुंह की खाई, तो एआई से बदनाम करने की साजिश की। चारों तरफ से घिरा पाकिस्तान, चीन से दबा हुआ, अमेरिका से कटा हुआ, सऊदी से भीख मांगता हुआ, आईएमएफ से रोता हुआ पाकिस्तान। लेकिन भारत के खिलाफ साजिशें करना बंद नहीं कर सकता है। क्या नई साजिश की है? भारतीय सैन्य अधिकारियों के वीडियो के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहा है पाकिस्तान? किस तरह की वीडियो बना रहा है पाकिस्तान? भारतीय सैन्य अधिकारियों के वीडियो को ऑल्टर करके क्या दिखा रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान की इस नीच हरकत और इस फॉल्स प्रोपेगेंडा पर न सिर्फ आज खुलासा करेंगे, बल्कि इस पर करेंगे एक इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पाकिस्तान जो खुद दुनिया का इंटरनेशनल टेररिस्ट हब है, लेकिन उसके ही आतंकी उसकी जान लेने पर उतारू हैं। अब जब आतंक के इस टूल से पाकिस्तान हारने लगा है, तो वो टेक्नोलॉजी के सहारे पड़ोसी मुल्क यानी कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है, एआई जनरेटेड झूठ फैला रहा है। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियोस और एआई वॉइस क्लोन के जरिए भारतीय सेना के अधिकारियों और सरकार को बदनाम करने की साजिशों में लगा है और इसी के तहत एक नया झूठ फैलाया गया। एक तरफ भारत की सेना ऑपरेशन त्रिशूल चला रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस ऑपरेशन को लेकर बहुत दहशत है। पाकिस्तानी आर्मी के तीनों विंग को हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन इसके साथ साथ आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का प्रोपेगेंडा विंग भी एक्टिवेट हो गया है। पाकिस्तान जब आमने सामने की जंग में हार गया, पाकिस्तान पीठ पर हमला करके भी हार गया, पाकिस्तान जब जंगे मैदान में हार गया, तब बेशर्मी पर उतर आया है। आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक के सबूतों से शर्मिंदा हुआ, जब बालाकोट में तबाह हुए उसके आतंकी कैंप, अब पाकिस्तान एआई का इस्तेमाल कर रहा है भारत की साख और सेना की गरिमा पर। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने ऐसा किया। पाकिस्तान की करतूत क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कब कब पाकिस्तान ने ये झूठ फैलाने की कोशिश की है, ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की ही जीत हुई है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पर झूठ फैलाया। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में किया गया था, जब भारतीय कमांडो ने रात में घुसकर आतंकी लॉन्च पैड उड़ा दिए। तब पाकिस्तान ने कहा ऐसी कोई स्ट्राइक हुई ही नहीं, दुनिया ने ऐसी कोई स्ट्राइक देखी ही नहीं। फिर शहीदों का बदला लेने वाला भारत कैसे दुश्मन की नींद उड़ाता है? बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, भारत ने जैश ए मोहम्मद के कैंप पर बम बरसाए, आतंकी ठिकाने तबाह हुए, तो पाकिस्तान ने झूठ फैलाया, कहा सिर्फ पेड़ गिरे और दो चार पक्षी मारे गए, कोई मरा ही नहीं। जबकि बाद में खुफिया रिपोर्ट और सैटेलाइट इमेज ने साफ कर दिया कि बालाकोट में आतंकी कैंप सुराख हो चुके थे और उसमें मौजूद आतंकी भी। ऑपरेशन सिंदूर साल 2025, जब भारतीय नौसेना और भारतीय सेना ने, तीनों विंग ने पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जवाब दिया, तभी पाकिस्तान ने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे यहां तो कुछ
असर ही नहीं पड़ा और अब ऑपरेशन त्रिशूल पर वही पुराना झूठ, वही घिसा पिटा आरोप। भारत अपनी सर्जिकल तैयारी को चुनाव से जोड़ रहा है। सवाल उठता है क्यों बार बार पाकिस्तान को भारत की ताकत से डर लगता है? क्यों हर बार जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान की जमीन हिल जाती है और उसका झूठा प्रोपेगेंडा नेटवर्क जाग जाता है? क्योंकि यह सच है कि भारत की हर स्ट्राइक पाकिस्तान के झूठ पर, आतंक पर एक प्रहार है। इसलिए पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा का एक नया मोर्चा खोल दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके भारत के वीडियोस को, डीप फेक वीडियोस, फर्जी ऑडियो और एडिटेड फुटेज के साथ जारी करना, भारतीय सेना के नाम पर झूठे बयानबाजी करना। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह का एक वीडियो पाकिस्तान ने एडिट करके वायरल किया, जिसमें उस वीडियो में वॉइस क्लोन करके कहा गया कि हम पर प्रेशर है, बिहार इलेक्शन है, इसलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। जबकि उस वीडियो में लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा था कि किसी भी तरह का कोई आतंकी हमला हुआ तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इसकी तैयारी को परखने के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जो ओरिजिनल वीडियो था उसको उठाकर पूरी तरीके से पाकिस्तान ने फेक बना दिया गया, जबकि ऐसा कोई वीडियो था ही नहीं। यानी अब पाकिस्तान एआई का इस्तेमाल भी, समझ रहे हैं आप, गर्त में जाने के लिए कर रहे हैं। लोग एआई का इस्तेमाल तरक्की के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान सस्ते 58 और 54 टाइप के वीडियोस एडिट करने के लिए कर रहा है और भारत के पराक्रम को झुठलाना चाहता है, एआई के जरिए बदनाम करना चाहता है। भारतीय सेना ने साफ कहा है, हमारा हर ऑपरेशन सैन्य रणनीति का हिस्सा है, ना किसी राजनीतिक योजना का। देश की सुरक्षा वोट की राजनीति नहीं होती। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है, जो भी देश की सुरक्षा एजेंसियों के नाम पर झूठ फैलाया जाएगा उस पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वैसे यह पाकिस्तान का पुराना तरीका है, जब मुंह से गोली नहीं चलती है तो सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने लगता है। कभी वीडियो एडिट करता है, कभी बयान करता है। लेकिन याद रखिए, भारत की सच्चाई को कोई डीप फेक से मिटाया नहीं जा सकता है। भारत की सेना सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि हर मोर्चे पर डटी हुई है, चाहे वो एलओसी की सीमाएं हो या फिर इंटरनेट का युद्ध क्षेत्र। और पाकिस्तान के बस का कुछ नहीं, क्योंकि भारत सर्जिकल स्ट्राइक के फेक वीडियोस नहीं बनाता, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है। अब जरा वो वीडियो देखिए जिसे एडिट किया गया है। Indian Army is following the political direction of new normal. As we have been told that today any act of terror in the country, whenever it happens, will be act of war. So for the military or the Indian Army have to prepare for this, any act which is going to happen. So for this, in Southwestern Command, we undertaken series of steps to ensure that our activities are aligned and are fully prepared to respond to the enemy if any misadventure is taken anywhere in the country. So what you have witnessed today is one small part of that large amount of activities are being undertaken to ensure high level of preparedness. In this exercise, what you have witnessed is the integrated firing by all arms. We have infused new training techniques. The new technology which has been inducted in the Indian Army was showcased you today in use of drones, counter drones, how to protect our tanks from drones, how to use the counter drone equipment. All that has been protected and used in today's firing. And you have seen this firing taking place at night, because most of the fight to us mind will be at night. In Southwestern Command, we are training almost 70% at night, and basic drills to ensure that night training is good. The 30% is being done during daytime. The soldiers are getting used to it, and we are fully prepared. Soldiers, we all know these so-called threshold exercises are being pushed for political optics to boost image for the Bihar elections. But remember, we serve India, not any party. Our duty is to defend the nation, not to become props in political theatre. They may try to saffronize our image, but the Indian Army belongs only to the Republic, not to Modi, not to any ideology. We will perform our duties with professionalism, go to these exercises with discipline, and show the world that the Indian Army stands for India, not for politics.
तभी क्या 4 आने 8 आने की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है। वीडियो एडिट करके लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह के वीडियो एडिट करके कह रहे हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। क्या आपको लगता है इंडियन आर्मी का कोई भी सोल्जर है, कोई भी आर्मी ऑफिसर इस तरह के बयान दे सकता है? कभी भी पॉलिटिकल कमेंट नहीं करते हमारे आर्मी ऑफिसर्स, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। इसमें मोदी को मूदी कह रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तानी एक्सेंट में कहा जाता है, लेकिन वॉइस क्लोन की गई है। और एक चीज आपने नोटिस की होगी, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दोबारा सुना दूंगा दर्शकों। जब फेक वीडियो चल रहा है, एआई जनरेटेड चल रहा है, जिसे बाद में हमने चलाया, उसमें बैकग्राउंड नॉइज कुछ नहीं है, ना हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है, ना सायरन की आवाज आ रही है, किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल पीस है। तो एडिटर तो कम से कम अच्छे कुछ, ये सब्जी मंडी से भी एडिटर उठा ला रहे हैं पाकिस्तान वाले। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल AK सिवाच, बहुत स्वागत है श्रीवास सर आपका। सिद्धार्थ दवे, विदेश मामलों के जानकार सिद्धार्थ दवे सर, बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखुंजादा चट्टान साहब। अखुंजादा चट्टान साहब नेता हैं PPP के, बहुत स्वागत है आपका। और हुमायूं इकबाल शमी, अध्यक्ष पाकिस्तान आर्थिक मंच के इकोनॉमिक फोरम के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है।